जैसे ही अमजद ने आकर मुझे ये बात बताई कि उन्हें एक बहुत अच्छा ऑर्डर मिल चुका है, क्योंकि वो हार्डवेयर का काम करते थे तो उन्हें ऑर्डर बहुत अच्छा मिल गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश थे और मुझे भी अपनी खुशी का इजहार करके बता रहे थे। मैं दिल ही दिल में उस जिनज़ादे का शुक्र अदा कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सब अल्लाह के करम से उस जिनज़ादे ने ही किया है। उसके बाद मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी, क्योंकि आज मुझे उस जिनज़ादे का शुक्र अदा करना था और अब मुझे उससे एक अलग ही तरह की उनसियत हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि उससे एक अपनायत पैदा हो गई है और मुझे अब उसका शुक्र अदा करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार था। खाना वगैरह खाकर जब हम सोने चले गए तो मैं बहुत देर तक विर्दो वज़ाइफ पढ़ती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी उस दिन। पता नहीं क्यों एक बेचैनी सी थी, क्योंकि नींद आना ज़रूरी थी और उस जिनज़ादे को शुक्रिया भी अदा करना था, इसीलिए मैं नींद आने की कोशिश कर ही रही थी। फिर पता नहीं कब मेरी नींद लगी और फिर मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मैं क्या देखती हूँ कि आज वो जिनज़ादा अपने असली रूप में आया है, यानी वो एक सांप के रूप में था। मैं उसे देखकर डर नहीं रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वही जिनज़ादा है जो सांप की शक्ल इख्तियार करके दुनिया में घूमता है। बहरहाल वो मेरे करीब आने लगा और आज उसे किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी, क्योंकि शायद इसकी वजह ये थी कि मैं भी उसे अब अपनायत से देखने लगी थी। मुझे दिल ही दिल उससे एक उनसियत हो चुकी थी, एक लगाव हो चुका था। उस जैसे ही अपनी असली शक्ल इख्तियार करता है तो मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं उससे कहती हूँ कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे शौहर के कामकाज में उसकी मदद की। तो वो कहने लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ और तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है तो मैं उसे चुकाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। कभी भी ये मत सोचना कि मैं तुमसे इसके बदले कुछ मांगूंगा। मुझे उसकी ये बातें सीधे दिल में पेवस्त होती हुई नज़र आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब वो मेरे दिल में उतरता जा रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या सही कर रही हूँ और क्या गलत कर रही हूँ। बस अब मुझे उसकी दोस्ती भाने लगी थी, उसकी दोस्ती अच्छी लगने लगी थी। होना क्या था, दिन गुजरते गए और दिन ब दिन मेरे शौहर का कामकाज बहुत अच्छा चल रहा था और वो पैसों में एक तरह से तैर ही रहे थे। उन्हें खूब ऑर्डर मिल रहे थे और कामकाज इतना अच्छा चल रहा था कि हमने अब एक नया घर और ले लिया था और हम वहाँ पर शिफ्ट होने की अब तैयारी करने लगे थे। शौहर ने अब दुकान पर 2-4 लड़के रख लिए थे जो दुकान को संभालते थे और वो सिर्फ मार्केट का काम देखते थे और वो मार्केट में जाते और ऑर्डर ले लेकर आते थे। दुकान पर जितने भी लड़के थे उन सबकी अच्छी खासी तनख्वाह भी सेट हो चुकी थी और कामकाज बहुत ही अच्छा चल रहा था। हम बहुत खुश थे और अब हम नए नए सपने सजाने लगे थे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच खुशी इस बात की भी थी कि वो जिनज़ादा मेरे साथ था, मेरे आसपास था और वो जगह जगह पर मेरी मदद कर रहा था। मैं उसे एक तोहफ़ा समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये तोहफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। बहरहाल उसके बाद दिन गुजरते गए और अब हम वहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे। सामान मैं और मेरे शौहर अमजद और उसके अलावा दुकान के 4-5 लड़के भी थे जो बाकी सामान ट्रक में रखवा कर हमें शिफ्टिंग में मदद कर रहे थे। तभी अचानक अमजद अलमारी खंगालते खंगालते उस पोटली तक पहुंच गए जिसमें सोने के सिक्के मौजूद थे। जैसे ही अमजद ने वो सोने के सिक्के देखे तो वो हैरत में पड़ गए और उन्होंने मुझे जल्दी से आवाज़ लगाई और कहने लगे, ज़रा इधर आना रुबीना, रुबीना जल्दी इधर आओ। मैं डर गई। मैंने कहा कि क्या बात है, क्योंकि मैं उस सोने के सिक्के की पोटली को पूरी तरह से भूल चुकी थी, क्योंकि जिसने वो पोटली दी थी अब वो खुद मेरा हो चुका था, तो मुझे उस पोटली की कोई फिक्र नहीं थी। इसीलिए मैंने उस पोटली के बारे में तवज्जो ही नहीं दी और आज वो पोटली अमजद के हाथों लग गई थी। जैसे ही अमजद को वो पोटली मिली उन्होंने खोल के तो देख ही लिया था, तो मुझसे पूछने लगे, ये पोटली तुम्हारे पास कहाँ से आई? पोटली का नाम सुनते ही मेरे तो पसीने छूट गए। मैं हैरत में पड़ गई कि आज अमजद के सामने शायद मेरी चोरी पकड़ी गई है और ये पोटली उनके सामने आना मतलब अब उनको शायद मुझे वो राज बताना ही पड़ेगा। मैंने पहले तो उन्हें झूठ बोलने की कोशिश की कि मैंने पैसे बचा बचा कर ये सोने के सिक्के जोड़े हैं, लेकिन मेरा झूठ पकड़ा गया, क्योंकि ये कोई भी सर पैर वाली बात ही नहीं थी। बगैर सर पैर की बातें थी जो अमजद एक बार में पकड़ चुके थे। अमजद कहने लगे, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं देता रुबीना कि तुम इतने सारे सोने के सिक्के जमा कर लो। ये तकरीबन लाखों के सिक्के हैं और इतनी तो हमारे पास जमा पूंजी नहीं जितनी ये रकम दिखाई दे रही है। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो चुकी थी, क्योंकि मैंने अमजद से साफ साफ झूठ बोला था, लेकिन अमजद उस झूठ को सच नहीं माने और उन्होंने उस झूठ को पकड़ लिया और कहने लगे, मुझे सच सच बताओ क्या बात है, मैं बहुत दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम कुछ बदली बदली सी भी लग रही हो और अब ये सोने के सिक्के मिलना, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो? जैसे ही मैंने धोखे का लफ्ज़ सुना तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं अपने शौहर को धोखा नहीं दे रही थी, ना ही मैंने कोई ऐसा गलत काम किया था। मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं अमजद, इससे पहले मुझे मौत आ जाए कि मैं आपको धोखा दूं। आप मेरी दिलो जान है, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती।
तो वो कहने लगे फिर मुझे सब सच बताओ, आखिर बात क्या है, इन सोने के सिक्कों का क्या मसला है और आखिर ये तुम्हारे पास कैसे आए और तुम्हारे बिहेवियर में मुझे इतना चेंजेस कैसे लग रहा है। मैंने कहा ठीक है अमजद, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। उसके बाद हमने शिफ्टिंग की और जब हम नए घर में शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर अमजद ने मुझसे कहा, रात होते ही कहने लगे कि अब मुझे सच सच बताओ उस सोने के सिक्कों का क्या मसला है। तो मैंने अमजद को पूरी कहानी बता दी कि किस किस तरह से वो सांप नुमा जिनज़ादा मेरे साथ आया और उसने हमारी परेशानी हल की और तुम्हारा कामकाज जो चल रहा है ये भी उस जिनज़ादे की दुआ से ही चल रहा है और उसकी मदद से ही चल रहा है। वही हमारी हर जगह पर मदद करता है और हमारे कामकाज को भी चला रहा है और हमें मालामाल जो हुए हैं हम वो उस जिनज़ादे की वजह से ही हुए हैं। और ये सोने के सिक्के से भरी पोटली पहली बार में ही उसने मुझे दे दी थी, लेकिन मैंने आपके डर से अमजद इसे छुपा कर रख दिया था। मुझे नहीं पता था कि ये आपके हाथ लग जाएगी और मैं डर रही थी कि आप मुझ पर शक ना करें, लेकिन आज वो हो ही गया जो मैं नहीं चाहती थी। आपको ये पोटली दिख गई और मैं आपके सामने आ गई। अमजद मेरी बात सुनकर पहले तो हैरान हो गए, उसके बाद कहने लगे क्या तुम सच कह रही हो, वाकई में कोई जिनज़ादा हमारी मदद कर रहा है। तो मैंने कहा जी हाँ अमजद, आपके सामने ही जीता जागता सबूत है ये सोने के सिक्के की पोटली। आपको भी पता है कि ना मैं इतनी अमीर हूँ ना आप कि इतनी बड़ी भारी रकम सोने की हमारे पास आ सके, ये सब उस जिनज़ादे की ही देन है। अमजद ने कहा तो फिर ठीक है, तुम्हारे उस जिनज़ादे से अब कहना कि मेरे शौहर को और ज़्यादा काम दे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और ज़्यादा काम करके अब हमारा खुद का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर लें और हार्डवेयर में हम इतने आगे चले जाएं कि कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला ही ना हो। मैंने अमजद की बात को इतना सीरियसली नहीं लिया और मैंने कहा कि ठीक है मैं कह दूंगी उनसे, लेकिन अमजद हमारा इतना अच्छा काम चल तो रहा है, फिर हमें और काम की क्या ज़रूरत है, जितना मिले उतने में भी खुश रहना चाहिए। अमजद ये बात सुनकर भड़क गए और कहने लगे तुम्हारे पास जब वो जिनज़ादा है तो फिर हमें कोई कैसे रोक सकता है और कैसे कोई हमारे ऊपर कब्जा कर सकता है। जब वो जिनज़ादा हमारे साथ है तो हमें अब मालामाल होने से और करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूँ कि हम हमारे बच्चों के लिए इतना कर दें कि रुबीना उन्हें ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए, उन्हें सब कुछ तैयार शुदा मिले, उन्हें कुछ ऐसा भी करना ना पड़े कि जिस जैसा मुझे करना पड़ा था। मैं उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान हुई थी, लेकिन फिर मैं उनकी बातों में आ गई क्योंकि वो सही भी सोच रहे थे मुस्तकबिल के बारे में। लेकिन मैं अपने शौहर अमजद के अंदर के उस लालच को पहचान नहीं पाई थी जो जिनज़ादे का नाम सुनते ही उनके दिल में पैदा हो चुका था। बहरहाल रात हुई और मैं जैसे ही ख्वाब में उस जिनज़ादे से मुलाकात करती हूँ तो आज वो मुझसे खफा था और वो सांप से इंसानी रूप नहीं ले रहा था, बल्कि मुझे देखकर आज वो फ़न मार रहा था। फ़न मारने से मुराद यहाँ पर है जो सांप की आवाज़ आती है, वो आवाज़ मुझे उसके मुंह से सुनाई दे रही थी। मैं बड़ी हैरान थी कि आज इन्हें क्या हो गया है। मैंने उनसे मुखातिब होकर कहा क्या बात है, आप क्या हमसे नाराज़ हैं आज, जो आप हमसे बात भी नहीं कर रहे और आप हम पर फुंकारे मार रहे हैं। तो अचानक उन्होंने अपना इंसानी रूप इख्तियार किया तो मैं उन्हें देखकर डर ही गई, क्योंकि उनकी आंखें आज किसी लाल टमाटर की तरह लाल हो रही थी। इतनी सुर्ख आंखें मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी और उनका चेहरा बहुत ही रौबदार और गुस्से वाला था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दें आप, लेकिन मुझे बताएं कि मेरी गलती क्या थी और आप इतने नाराज़ क्यों हैं। तो वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये बात हमारे और तुम्हारे बीच में रहना चाहिए, तुम्हें इसमें किसी को भी शरीक नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे शौहर को भी नहीं। तो मैं समझ गई कि इन तक ये बात पहुंच गई है कि मैंने अपने शौहर को इनके बारे में बता दिया है। मैंने कहा मैं मानती हूँ, लेकिन इससे मेरा घर टूट सकता था, इसलिए मुझे आपके बारे में बताना पड़ा। मेरे शौहर मुझ पर शक कर रहे थे और वो ये समझ रहे थे कहीं मैं किसी गलत राह पे तो नहीं चले गई हूँ, जो मेरे पास इतने सारे सोने के सिक्के हैं, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा। अब मैं क्या करती आप ही बताइए। वो मेरे शौहर हैं, हमारा रिश्ता है, अगर हम उन्हें ना बताते तो शायद हमारा रिश्ता आज बाकी ना रहता और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती। लेकिन वो फिर भी खफा हो गए और कहने लगे कि अब ये हमारी आखिरी मुलाकात है, हम अब नहीं मिलेंगे क्योंकि तुमने हमारा राज खोल दिया है। हमने तुम पर एक राज आया किया था और तुमसे कहा भी था कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन तुमने अपने शौहर को बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब हम तुम्हारे आसपास तुम्हें कभी महसूस भी नहीं होंगे, ना ही हम तुमसे मिलने आएंगे। उनकी ये बात सुनकर मुझे रोना आ गया, क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा मददगार थे और वो मेरी इतनी मदद कर रहे थे, तो मुझे उनसे बहुत ज़्यादा लगाव भी हो चुका था और दिल ही दिल में कहीं ना कहीं मेरे दिल में उनके लिए एक मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, जो मुझे अब शर्मिंदा कर रही थी क्योंकि मैंने उनका राज फाश कर दिया था। और सही बात है, उन्होंने मुझे कहा भी था कि तुम मेरे बारे में किसी को ना बताना। मैंने उनसे माफ़ी मांगी, रोते हुए मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसा ना कीजिए, आपसे मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं आपको इस तरह जाता हुआ खफा होता हुआ नहीं देख सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी, कभी आपके राज को किसी से शेयर नहीं करूंगी। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी ना सुनी और वो वहाँ से अचानक धुएं की तरह ओझल हो गए और मैं उसी जगह पर रोती रही और रोते रोते वहीं पर बैठ गई। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि आंसू मेरी आंखों से अभी भी निकल रहे थे। मैं बहुत घबरा गई थी क्योंकि वो खफा होकर मुझसे चले गए थे। वो जिन-जात थे, वो कुछ भी कर सकते थे और अब मुझे खौफ भी आ रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है कहीं ये हमसे छिन ना जाए और कहीं वो गुस्से में आकर कोई ऐसी वैसी चीज़ ना कर दें जिससे मेरे शौहर और हम लोग परेशान हो जाएं। मैं बहुत टेंशन में थी। देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैं फटाफट मुसल्ला उठाकर फजर के लिए तैयार हो चुकी थी और विर्दो वज़ाइफ करने लगी थी। दिल से यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह हम सबको महफूज रखना और उनको भी महफूज रखना जिन्होंने हमारी इतनी मदद की है। इसका एक ही स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।